आज हम एक कहानी पर नजर डालेंगे। टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और इंसानी हमदर्दी के बीच के एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एकदम परफेक्ट मशीन भी फेल हो सकती है। और क्यों? क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज को भूल जाती है, यानी कि हम इंसानों को। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई चीज एक ही वक्त में टेक्निकल तौर पर इतनी बड़ी कामयाबी हो और इंसानी लेवल पर उतनी ही बड़ी नाकामी। अजीब है ना? खैर, इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बनाया ही गया था मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। मतलब ऊपर से देखने पर तो यह प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो कहानी की हीरो है अनिका, एक बेहद होशियार इंजीनियर। उसने अपने स्कूल के शोकेस के लिए एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट तैयार किया। और इसका काम क्या था? बड़े बड़े क्लासरूम्स को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से साफ करना। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं था, ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस था। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स थे, मोटर कंट्रोलर्स थे और बहुत ही एडवांस्ड पाथ प्लानिंग एल्गोरिदम भी थे। सच कहें तो ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना था। इसे बनाया ही गया था कि ये किसी भी रुकावट से बचकर अपना काम पूरा कर ले। और जो डेटा सामने आया वो तो कमाल का था। 98% की एफिशिएंसी। सोचिए, एनर्जी का इस्तेमाल ना के बराबर। और रुकावटें? अरे लगभग जीरो। मतलब अगर सिर्फ कागज पर देखें तो ये रोबोट एकदम परफेक्ट था। अपने हर टेक्निकल गोल को इसने पूरा किया। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। टेक्निकल नजरिए से देखें तो ये प्रोजेक्ट एक जबरदस्त कामयाबी था। अनिका को भी अपने डिजाइन पर पूरा भरोसा था, जाहिर है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। तो चलिए अब उस पल की बात करते हैं जहां ये टेक्निकल परफेक्शन इंसानी हकीकत से जा टकराया। जब इस रोबोट को असल दुनिया में, मतलब असली लोगों के बीच टेस्ट किया गया, तो एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतने शानदार डेटा और परफेक्ट इंजीनियरिंग के बावजूद जब रोबोट को एक असली चलते फिरते क्लासरूम में छोड़ा गया तो कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गई। इसमें एक ऐसी कमी निकल आई जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। जो स्टूडेंट्स थे उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही नेगेटिव थी। सब लोग बहुत असहज महसूस कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि रोबोट बिल्कुल चुपचाप चलता था और अचानक से किसी के डेस्क के पास आ जाता था। लोग एकदम से चौंक जाते थे, सब घबराए हुए थे। अब देखिए, मशीन तो अपने सारे नियम मान रही थी, लेकिन वो इंसानी एहसास को, उस अनुभव को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। तो सवाल यही है, एक मशीन जो टेक्निकली इतनी परफेक्ट थी, वो इंसानों के बीच इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गई? और इसका जवाब सिर्फ कोड या सेंसर्स में नहीं छिपा था। और यहीं पर अनिका को ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के बारे में पता चला। ये एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि किसी भी डिजाइन के सेंटर में इंसान होना चाहिए। मतलब वो इंसान जो उसे इस्तेमाल करेगा। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। अनिका को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि सिर्फ एफिशिएंट होना ही सब कुछ नहीं है। जब कोई टेक्नोलॉजी इंसानों के आसपास काम करती है तो उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि वो क्या करने वाली है। मतलब उसका व्यवहार प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। तो बस इस नई सोच के साथ अनिका ने इसका हल निकालना शुरू कर दिया। उसने अपने डिजाइन का गोल ही बदल दिया। अब उसका फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पर नहीं था, बल्कि हमदर्दी और भरोसा बनाने पर था। उसने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, उसने आवाज वाले सिग्नल जोड़े ताकि पता चल जाए कि रोबोट कब मुड़ने वाला है। दूसरा, उसने एक्स्ट्रा सेफ्टी सेंसर लगाए ताकि लोगों के पास आते ही उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाए। और तीसरा, उसने लाइट्स लगा दी जिससे रोबोट के एक्शन का अंदाजा लगाया जा सके। और नतीजा कमाल का। यहां देखिए, अनिका ने एक बहुत जरूरी समझौता किया। हाँ, रोबोट की जो पीक एफिशिएंसी थी वो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसके बदले में लोगों का उस पर भरोसा जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। और ये एक ऐसा सौदा था जो हर लिहाज से फायदेमंद था। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों का फाइनल असर क्या हुआ। ये असल में कामयाबी की परिभाषा को ही फिर से लिखने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जहां मशीन और इंसान एक दूसरे के साथ आराम से काम कर सकें। जब इस बदले हुए रोबोट को दोबारा टेस्ट किया गया तो क्लासरूम का माहौल ही बदल चुका था। स्टूडेंट्स अब चौंक नहीं रहे थे, बल्कि वो तो बड़े आराम से उसके आसपास घूम रहे थे।
उन्हें अब रोबोट के व्यवहार पर भरोसा था। वो रोबोट अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा था, बल्कि उस जगह का एक हिस्सा बन गया था जिसे सबने अपना लिया था। अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन में अनिका ने जो सबक सीखा था उसे बहुत ही खूबसूरती से सबके सामने रखा। उसने कहा, इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ऐसे सिस्टम बनाना नहीं है जो काम करते हैं। इसका असली मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जिनके साथ लोग खुशी खुशी रहने को तैयार हों। कितना पावरफुल मैसेज है ये। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी वो होती है जो सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं सोचती, बल्कि उस इंसान के बारे में सोचती है जिसे उसे इस्तेमाल करना है। हमदर्दी या एम्पैथी किसी भी जिम्मेदार इनोवेशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वैसे तो टेक्निकली बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे अनुभव को और बेहतर बना सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे थोड़े और ह्यूमन सेंटर्ड, मतलब ज्यादा हमदर्दी वाले डिजाइन की जरूरत है?